फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोगों ने कल नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ-जेड टू बी एनालिटिक डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं इफ़ डेल यू अपॉन डेल एक्स इज कॉन्टिन्यूअस देन क्या कंडीशन होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट लिख लिया हो तो लिख, ठीक है, नहीं लिखा हो तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग थ्योरम 2 आज डिस्कस करेंगे, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, इतनी थोड़ी सी बड़ी है बट सरल है। ठीक है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थ्योरम क्या कहती है, द फंक्शन डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक इन डोमेन डी if u v are differentiable in D and del u upon del x equal to del v upon del y कॉमा del u upon del y माइनस del v by del x। ये कैसे याद करना है, ये कंडीशन आपको याद करवाई थी मैंने, याद है? नहीं याद आया? बताया था यू del u del v लिख लो, इधर भी del u del v लिख लो, बताया था ना। इधर del x del y लिख दो, बराबर लगा दो। यहाँ भी, यहाँ क्या लिखना है, इसका अपोजिट लिखना है del y, इधर del x और यहाँ माइनस लगा दो। ये दोनों कंडीशन होती है। इसको कहते क्या है? अच्छा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसको क्या कहते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन दे रखी है, द पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये जो भी डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव हैं। ठीक, आर कंटिन्यूअस इन डोमेन डी। ठीक, तो आप प्रूफ करना है। लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, ये फंक्शन मान लिया यू प्लस आई वी। ओके, इतनी बात क्लियर है। डेल यू बाई डेल एक्स, ये कंडीशन हमको पता है। कहाँ से पता है? ये देखिए, नेसेसरी कंडीशन आपको प्रूफ कराई थी हमने कल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं ये हमने आपसे बताया है, देख लिया हो तो यहीं से लिख देना, वरना कॉपी में देख लेना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? काची-रीमान इक्वेशन कहते हैं क्या? मुझे पता नहीं है, मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। लेट डब्ल्यू फंक्शन, ये मान लिया, ये कंडीशन लिख दी। ठीक है, लेट ऑल दीज डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूअस सो, ठीक है, ये सारे कंटिन्यूअस हैं तो क्या लिखा है, इंक्रीमेंट डेल जेड डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू ऑफ जेड यू वी डब्ल्यू करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीमेंट डेल एक्स डेल वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डेल एक्स डेल वाई इंक्रीमेंट हैं। ठीक है, और ये सारे जेड वाला जेड के रिस्पेक्ट में, यू वाला यू के रिस्पेक्ट में, वी वाला वी के और डब्ल्यू वाला डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देन बाई डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, कंटिन्यूटी की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, कंटिन्यूटी की डिफिनेशन अच्छा आती है क्या? आती है? बहुत रट्टा था, भूल गए होंगे अब तो। बहुत पूछी जाती थी सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में वो पढ़ी होगी, क्या कहते हैं उसको, कन्वर्जेंस। ठीक है, तो उसमें ये थी। ये भी जो नोट करके लिखवाया था वहाँ से ये है। ठीक है, ये भी नोट ऊपर बताया ना, लिख लेना नहीं लिखा हो तो। ठीक, तो ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है डेल यू बराबर देखो, डेल यू बराबर डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस ए अल्फा डेल्टा एक्स प्लस बीटा डेल्टा वाई। ठीक है, ये कंडीशन होती है, डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी से है ये। ठीक, और डेल वी बराबर होता है, यहाँ देखो यू है सबके साथ में, यहाँ क्या आएगा, यहाँ वी आएगा। यहाँ अल्फा एक बार यूज़ कर चुके हैं, इसके लिए वी के लिए अल्फा 1 और बीटा 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। वेयर अल्फा 1 बीटा 1 आर कॉन्स्टेंट एंड टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो और डेल वाई टेंड्स टू ज़ीरो। देखो, ये तो हमने अपने आप से, मतलब कंटिन्यूटी की डिफिनेशन से यू की वैल्यू और डेल वी की वैल्यू लिख ली। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही लिखनी है। ये अभी हमने कोई मतलब कुछ अलग से यूज़ नहीं किया, जो पता है वही सब लिख रहे हैं। ठीक है, पहले काची-रीमान इक्वेशन लिख ली, फिर हमको कंटिन्यूटी की डिफिनेशन से ये डेल यू डेल वाई डेल वी पता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा 1 बीटा 1 आर कॉन्स्टेंट देन टेंस टू जेड एज डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, डेल वाई टेंस टू ज़ीरो, टेकिंग डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल यू प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। ठीक है, डेल डब्ल्यू बराबर क्या माना था अभी ऊपर, एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी माना। और आपको पता है जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है कि नहीं। डेल लगा है तो डेल के साथ में, जब इनके साथ में डेल लगाओगे तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो डेल यू प्लस आई डेल वी, ये हो गया। नीचे जेड वाले में लगाओगे तो डेल एक्स हो जाएगा प्लस आई डेल वाई। ठीक है, बस इतना ही किया। अब क्या करना है, देखो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से यू देखो, डेल यू की वैल्यू ये थी, डेल वी की वैल्यू ये थी ना, यहाँ पे रख दो बस। देखो वैल्यू रखी है,
ये यू डेल यू की जगह पे ये वैल्यू पूरी रखी इतनी, और डेल वी की जगह इधर वैल्यू रखी है, ठीक है, समझ गए। अपॉन में डेल एक्स प्लस आई डेल वाई बिल्कुल एज इट इज़ रखा, ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये देख लो, ठीक, समझ में आ गया। ये देखो, ये v की वैल्यू थी और ये वाली u की वैल्यू थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, एक मिनट मैं इसको छोटा करके समझाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये देखो, u वाला टर्म डेल एक्स वाले सारे टर्म में एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे डेल एक्स है और कहाँ देखो, यहाँ पे डेल एक्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ से डेल एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई, ये क्या है डेल वी बाई डेल एक्स, कॉमन हो गया, इतना एक ब्रैकेट में हो गया। अब देखो डेल वाई वाला टर्म, डेल वाई इसमें है और इसमें है, ये आई अंदर मल्टीप्लाई हुआ इसीलिए यहाँ पे साथ में आया, इनके साथ भी आई डेल वी बाई डेल एक्स आएगा प्लस आई वी वाई अपॉन वाई डेल वाई आएगा, ठीक है, ऐसे ही तो आएगा। तो यही यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे डेल लिखना भूल गए हैं, अपने आप डेल लिख लेना, ठीक है, डेल वी बाई डेल वाई है यहाँ पे, ठीक। तो डेल वाई जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बता, डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक, इतना हुआ। और यहाँ अल्फ़ा डेल एक्स और यहाँ डेल एक्स कॉमन लिया तो यहाँ अल्फ़ा प्लस इधर अल्फ़ा वन था, आई अल्फ़ा वन हो गया, ठीक, डेल एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ देखो, यहाँ डेल वाई कॉमन ले लिया, इधर बीटा था, इधर आई की मल्टीप्लाई होगी तो आई बीटा, आई क्या है इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई बीटा वन, ठीक है, डेल वाई। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अब तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, इतना कर लिया समझ लो, मतलब याद तो हो ही गई ना वैल्यू, बस एक बार अपने आप कर लेना, आंखें बंद करके, मतलब आंखें बंद करके का मतलब ये वीडियो बंद करके अपने आप लिखना, ठीक है, देखना बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। एक बार कर लिया तो तैयार। ये देखो, अब क्या किया यहाँ पे, ये तो एज इट इज़ उतार दिया हमने, हाँ, ठीक है। फ्रॉम वन इक्वेशन कहाँ बनाई थी, ये थी, हाँ, ये देखो, ये इक्वेशन कहा था ना बहुत काम आएगी। डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर होता है, डेल वी बाई डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई जहाँ है वहाँ क्या रखेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स रखेंगे। तो अब देखो रख रहे हैं, यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स किसके बराबर है, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई के। बस वैल्यू रखना शुरू करो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू रखी, यहाँ क्या है डेल वी बाई डेल वाई है डेल वी बाई डेल आई किसके बराबर है, ये देखो यहाँ से किसके बराबर है, डेल यू बाई डेल एक्स के है। तो देखो डेल यू बाई डेल एक्स रख दिया इसकी जगह, डेल वी बाई डेल वाई बराबर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और एक होता है डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है। यही तो थी इक्वेशन, अभी आपको रटवाई थी। तो यहाँ पे देखो, इसकी जगह पे ये वैल्यू रख दी, कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ से प्लस आई ये ऐसे ही रहा, डेल वाई यहाँ से ये सब ऐसे ही रख दिया, ठीक। अब देखो थोड़ा सा नीचे खिसका है, ये देखो, ये थोड़ा सा साफ नहीं है क्या फोटो, चलो कोई बात नहीं, समझ लेंगे, ठीक है। ये अपने आप करना, नकल करके नहीं करना है, समझ लो, इसी वजह से ये ब्लर है थोड़ी सी, मैं लिख दूंगी, आप वहाँ से लिख लेना, ठीक है। ये देखो डेल यू बाई ये एज इट इज़ रखेंगे, ये रखेंगे ऐसे ही, और इसमें देखो यहाँ डेल वाई था प्लस ये अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा वन डेल एक्स था, और ये था इधर आई बीटा प्लस बीटा वन डेल वाई, यही तो था, यही था कि नहीं था। बस अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो हमने मान लिया, अब इसके आगे देखना, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर अल्फ़ा डैश बराबर अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा वन, ठीक है, बीटा डैश बराबर बीटा प्लस आई बीटा वन, ये मान लिया। लेट, ये देखो साइड में मैंने लिखा हुआ, अगर आपको दिख रहा है तो देख लेना, ना दिख रहा हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाकी सेम एज इट इज़ इतनी इक्वेशन उतार दी, और जहाँ पे ये लिखा हुआ था अल्फ़ा प्लस आई अल्फ़ा वन होल, और यहाँ पे डेल एक्स बाहर, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, अल्फ़ा डैश डेल्टा एक्स, और जहाँ पे बीटा प्लस आई बीटा वन लिखा था वहाँ पे बीटा डैश डेल वाई लिख देंगे, ठीक है। अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल वाई ऐसे ही रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल वाई है, देखिए मेरे वर्ड से रिलेट करिएगा अपनी कॉपी में, बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ भी यही है, क्योंकि हमने इक्वेशन से रख दिया था, काची-रीमान इक्वेशन से ही है, ठीक है। तो अब देखो दोनों में ये चीज़ें कॉमन है, तो हमने एक बाहर लिख लिया, क्या लिख लिया, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई, देखो मैं फिर से लिख रही हूँ, ठीक, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल
एक्स, ये कॉमन हो गया यहाँ से और यहाँ से, तो बचा क्या ब्रैकेट में, इधर डेल एक्स बचा, इधर प्लस डेल वाई बचा, ठीक, प्लस अल्फा डैश, अभी माना था अल्फा डैश बराबर अल्फा प्लस आई अल्फा 1, तो अल्फा डैश डेल्टा एक्स प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई, ठीक, अपॉन में पूरे के डेल एक्स प्लस आई डेल्टा वाई, ठीक। तो इतना लिख लिया। अब देखो इतना लिख लिया होगा, उम्मीद करते हैं, मतलब मैं बोल रही हूँ वो भी समझ में आ रहा है, जो दिख जाए तो सही है, ना दिखे तब के लिए है। तो यहाँ पे जो ये था इसको ऐसे ही रखा, ठीक है। अब इनको सबके अपॉन में भेजना है, ठीक, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई को सबके अपॉन में भेज दिया। तो अब देखो हमको पता है क्या होता है, डब्लू बराबर अभी यू प्लस आई वी माना था ना, डब्लू बराबर, और जेड बराबर क्या माना था, एक्स प्लस आई वाई माना था, ठीक है। इनके अपॉन में भेज दिया। तो यहाँ देखो अब देखना ध्यान से, ठीक है, यहाँ लिखा था अल्फा डैश डेल्टा एक्स प्लस बीटा डैश डेल्टा वाई, तो जब इनको दोनों के अपॉन में भेजा, यहाँ क्या हो गया, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, और इधर डेल वाई के अपॉन में डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। भाई अगर हम कहें दो है, एक प्लस तीन लिखा है, तो हम एक के अपॉन में भी दो को भेजते हैं, प्लस तीन के अपॉन में भी दो, तभी तो एलसीएम 2 आया होगा। तो ऐसे ही ये अपॉन में था, इन दोनों के अपॉन में भेज करके हमने बटे में कर दिया, ठीक, दोनों के, ठीक, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो अब क्या किया है, यहाँ भी तो भाई ये था डेल एक्स प्लस आई डेल वाई था ना, ये क्या है, ये जेड है, ये देखो जेड बराबर में आना था एक्स प्लस आई वाई, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो डेल जेड बराबर क्या हो जाएगा, डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, ठीक। तो जहाँ ये लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं हम, डेल जेड लिख सकते हैं ना, कोई तकलीफ नहीं होगी, लिख दिया, ठीक। देखो डेल जेड लिख दिया, समझ में आया, डेल जेड लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल जेड हो गया, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ये क्या हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लो, यू प्लस आई वी हुआ, तो यहाँ यू प्लस आई वी हुआ, यू प्लस आई वी क्या होगा, ये डब्लू हो गया, तो डेल डब्लू बाई डेल जेड, ठीक, इसकी जगह पे क्या आएगा, डेल डब्लू बाई डेल जेड आ गया। देखो ये इनके अपॉन में जब भेजोगे, हाँ इस वाले के अपॉन में बताना शायद भूल गई, इसके अपॉन में जब इनको भेजोगे तो ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, कॉमन लिया था ना अभी, ये और ये कट गए, तभी ये ही केवल बचे, और इनको हम क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स कॉमन ले लें तो यू प्लस आई वी लिख देंगे, यू प्लस आई वी डब्लू था हमारा, डेल बाई डेल एक्स, ये डब्लू, डेल डब्लू बाई डेल एक्स, ठीक, आ गया ना। और इनके अपॉन में भेजा यहाँ, तो ये डेल एक्स प्लस डेल वाई किसके बराबर, अभी डेल जेड के बराबर बताया, यहाँ डेल जेड, यहाँ भी डेल जेड, तो इतना हो गया। अब देखो अब थोड़ा सा बचा है, बस होने वाली है पूरी इक्वेशन, बहुत कुछ है ही नहीं, ठीक है, अब एक बार कर लेना हो जाएगी, ठीक है, डरने की ज़रूरत बिल्कुल है नहीं। तो इतना तो मैंने बता दिया। अब देखो दोनों तरफ मॉड ले लिया, तो अब देखो क्या आएगा, तो देखो दोनों तरफ अब मॉड ले लिया, ठीक है, इतना, ये किसके इक्वल चल रहा था, ये देखो यहाँ से रख लेते हैं, वरना आप लोग कहोगे ये कहाँ से आ गया, डेल डब्लू अपॉन डेल जेड के इक्वल ये चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ भी हमने क्या लिख लिया, यहाँ लिख लिया डेल डब्लू बाई डेल जेड, ऊपर यहाँ पे जो लास्ट इक्वेशन थी, यहाँ देखो लिख लेते हैं डेल डब्लू बाई डेल जेड, यहाँ से मैं बता देती हूँ ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ डेल जेड था, ठीक है, ये इसके इक्वल आ रहा था। अब हम इसको इधर लेके चले गए, तो डेल डब्लू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्लू बाई डेल एक्स बराबर क्या आएगा, अल्फा डैश डेल एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड प्लस बीटा डैश डेल वाई बाई डेल जेड, ठीक है। दोनों तरफ मॉड ले लिया, इधर भी और इधर भी, कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है वो यही लाइन है, ठीक है, इस लाइन के बाद ये लाइन है, ठीक है, अभी तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब देखो हम जानते हैं, आपको पहले ही दिन बताया था ये फॉर्मूला, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। अब मान लो हम कहें 2 माइनस 3 का मॉड, अब मॉड 2 और प्लस मॉड 3 अलग अलग लिखें, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे प्लस के लिए लिखा, मैं यहाँ पे प्लस लिख लेती हूँ, यहाँ पे तो बराबर आएगा। अब मान लो यहाँ ऐसे लिख दें तो माइनस यहाँ पे कितना 1 ही आएगा, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। देखो एक बार फिर से बता रहे हैं, देखो हम कह दें 2 प्लस -2 प्लस 3 का मॉड, अगर अलग से लिखे -2 और 3 का मॉड, तो ये तो आएगा 1 बचेगा उसका मॉड, यहाँ -2 का हमेशा मॉड से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस की हो जाती है, तो 5 देखो बड़ा है, तो मॉड
Z1 प्लस Z2 लेस और इक्वल टू हमेशा किससे कम होगा, इस वाले से, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से, ठीक है। तो वहाँ से ये आया। अगर ये है तो हमने यहाँ पे देखो, इतना ध्यान से देखना, ये था वैल्यू, ठीक। ये लेस और इक्वल टू होगी, अलग अलग इनके करें, ठीक, होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो इन दोनों को अलग अलग मॉड में लिख लिया। अब अल्फा डैश अलग निकाल लिया मॉड से बाहर, इनको अलग लिख लिया, इनको अलग मॉड से अलग मॉड में। ये देखो बस इतना, और कुछ नहीं करना है। अब तो हो गई इक्वेशन पूरी। हम जानते हैं डेल एक्स अपॉन डेल जेड लेस और इक्वल टू 1 होगा हमेशा, और डेल वाई बाई डेल जेड भी लेस और इक्वल टू 1 होगा। तो इसलिए हम इनको निगलेक्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, निगलेक्ट आउट करना है अब इनको, ठीक। तो इनको निगलेक्ट, लेस बहुत कम होगा इनका मान 1 की तुलना में, इसलिए इनको निगलेक्ट आउट कर दिया। ये हटे, ये हटे, बचा क्या, मॉड ऑफ अल्फा डैश प्लस मॉड ऑफ बीटा डैश, ठीक। RHS विल बी 0 एज डेल जेड टेंस टू 0, ठीक। अगर RHS 0 कब होगा, जब जेड 0 होगा। तो लिमिट ले ली अब दोनों तरफ, देखो ये आ रहा था इधर, ये आ रहा था ना। अब देखो यहाँ पे इधर 0 रख दिया। RHS कब 0 होगा, जब लिमिट 0 होगी, लिमिट जेड टेंस टू 0 ले ली इसके इधर। अब देखो ये 0 जब ले ली, हमने कहा 0 कब होगा, जब जेड 0 होगा। तो यहाँ डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, ये इधर 0, ये लिमिट यहाँ पे लिखी हुई थी, इक्वल टू 0 है। तो आपको पता है इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड बराबर क्या आ जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो ये हमारा एक तो प्रूफ हो गया। अगले में हमने यहाँ पे ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो डेल डब्ल्यू बाई डी जेड, डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डेल एक्स, और डी डब्ल्यू बाई डेल एक्स बराबर क्या, डी अपॉन डी, देखो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, यही तो है। डब्ल्यू की जगह क्या है, एक्स प्लस आई वाई अपॉन डेल एक्स। तो डेल से गुड मल्टीप्लाई करो, डेल डेल एक्स अपॉन डेल यू बाई यू प्लस आई वी, सॉरी यू डब्ल्यू बराबर क्या माना था, यू प्लस आई वी तो माना था। तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल वाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, यू एक्स प्लस आई वी एक्स। ये मतलब जो वी एक्स जो है इसका मतलब है डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो हेयर डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज एग्जिस्ट, सो फ्रॉम फोर इक्वेशन यही मानी थी, डी डब्ल्यू बाई डी जेड ऑल्सो एग्जिस्ट, देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी। तो देखो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ ये पूरा प्रूफ, काफ़ी लंबा चौड़ा था। नोट में आप करके ये भी लिख लीजिएगा, 1-2 पॉइंट 2-3, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन हम लोग कल देखेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को शेयर करना है, ताकि उन लोगों तक भी हमारी बातें पहुँचें। तो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, उम्मीद करते हैं, और प्रूफ भी पूरा समझ में आया होगा। एक बार खुद से लगाएंगे, ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया ही होगा और तैयार भी हो गया होगा। एक बार खुद से लगाना ज़रूर, ठीक है। कितने लोगों ने किया तो ये ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।